बच्चों, हमने इसके पहले वीडियो में आपसे सिक्ल सेल एनीमिया बीमारी के बारे में चर्चा की थी। आइए जानते हैं सिक्ल सेल एनीमिया क्या होता है। सिक्ल सेल एनीमिया हम पिछले में आपको बता चुके हैं, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव है और जेनेटिक है। जेनेटिक मीन्स जीन के द्वारा होती है, क्रोमोसोम्स इसमें नहीं, वैसे जीन इन्वॉल्व होता। ऑटो ये जेनेटिक है और ऑटोसोम रिसेसिव है, यानी कि ऑटोसोम्स पे होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स की बीमारी नहीं है। ये ज़्यादातर बच्चों वहाँ होती है सिक्ल सेल एनीमिया। जो ट्राइबल वगैरह है, अभी पिछले साल के उसमें सरकार ने इसमें अच्छा खासा बजट भी प्रोविजन किया हुआ था। इसमें हमारी आरबीसी जो सिक्ल सेल हो जाती है, जैसे सिक्ल मीन्स जैसे हाशिया उस प्रकार की, वैसे हमारे आरबीसी का स्ट्रक्चर जो है वो बाई कनकेव होता है और डिस्क टाइप होता है। लेकिन जब ये सिक्ल सेल हो जाती है, जो हमारी आर्टरीज में, जो वेन्स में जो ये फॉर्म एलिमेंट होता है और एक लिक्विड होता है, तो लिक्विड वाला जिसको प्लाज्मा कहते हैं, उस प्लाज्मा के अंतर्गत ये बहते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से उसमें फ्लो करते रहते हैं। तो जब ये सिक्ल सेल हो जाता है तो ये आपस में एक दूसरे से फंसने लगते हैं, तो जिसके नाते उसको, मरीज को बहुत दिक्कत होने लगती है, परेशानी आने लगती है। और ये ज़्यादा ट्राइबल में ज़्यादा होता है। ये चूंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है, क्योंकि उनके कंस्यूज रिलेशंस होते हैं, आपस में उनकी शादियां होती हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाते नहीं हैं। तो वो ज़्यादातर ट्राइबल्स में बहुत होती देखी जाती है। इसमें बच्चों दो एलील होते हैं। इसके कोई भी जीन होता है, जीन के दो एलील होते हैं। एक एच बी ए है, एच बी ए है तो ये नॉर्मल हमारा होगा, ये हमारा ये नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर एच बी एस है तो एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो जाएगा। यस फॉर सिक्ल सेल, समझ लीजिए, यस फॉर सिक्ल सेल। एच बी ए, एच बी एस, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा और ये होगा तो हमारा एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अब देखिए, अगर हमारे ब्लड में दो जीन के दो एलील हैं कि एच बी ए एच बी, अगर एच बी ए है तो आरबीसी हमारी नॉर्मल होगी, आरबीसी नॉर्मल होगी इस केस में। और एच बी ए और अगर एच बी एस है तो ये कैरियर होगा। इसको दोनों नहीं, अगर ये भी होना चाहिए, दूसरा भी यस होना चाहिए। ये भी सिक्कल से तभी जा करके होगा। इसमें उसको, मरीज को ऑक्सीजन की टेंशन होगी और ये कैरियर होगा, ये अपनी जिंदगी जी लेगा। लेकिन अगर किसी को दोनों पे हो गया, देखिए हीमोग्लोबिन ये भी इस पर यस हो गया, इस पर भी यस हो गया, ये सिक्कल सेल हो जाएगी उसकी आरबीसी और वो परेशानी में आएगा। इसमें आरबीसी की लाइफ मेरी बहुत जो घट जाती है, वो 20 डेज की हो जाती है और उसको सीवियर पेन होता है। अपनी जो एनसीईआरटी की बुक में जो दिया गया है, देखिए इसमें अमूमन हीमोग्लोबिन में दो चेन होती है ना, दो अल्फा चेन है, दो बीटा चेन। तो उसकी जो चेन जो डिस्टर्ब, अल्फा चेन या पीछे बीटा चेन डिस्टर्ब हुई। अपनी जो एनसीईआरटी की बुक में जो दिया गया है, ये उसका डायग्राम है बच्चों, इसको थोड़ा सा बता देते हैं। ये देखिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन ये हमारी ऐसे होती है, और जो सिक्कल सेल हीमोग्लोबिन जो है ये है। सिक्कल सेल में कुछ इस प्रकार की हो जाती है, थोड़ा सा सॉरी, ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है कुछ इस प्रकार से, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो गई। हंसिया जैसे होता सिक्के, मतलब उस प्रकार की हो जाती है, तो आपस में फंसने लगती हैं। ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और ये सिक्कल सेल जो हो गया। इसमें आपने पढ़ा होगा, जब हमने वो पढ़ा था, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जब डीएनए पढ़ा था, डबल हेलिकल होता है, इस प्रकार से डबल हेलिकल होता है। उसमें एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, थायमिन, इससे ए के साथ जो एडेनिन के साथ हमेशा टी आता है, ठीक है, और गुआनिन के साथ सी आता है। इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। आपको पढ़े चुके हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये जो यूरेसिल सब आप पढ़ चुके हैं इनके बारे में। देखिए, जहाँ ये जो है ये जीटीसी, सिक्कल से जब हो गया जीटीसी, जी, जी की जगह ये जी को सी कनेक्ट करता है, और इसका टी के सामने ए आता है, जी के सामने सी आता है, और ये इसको कोड करता है, एमआरएनए कोड करता है जीयूजी को, और ये नॉर्मल है। यहाँ पर जीएजी जो है रिप्लेस्ड बाय जीयूजी, जीएजी जो जीयूजी से रिप्लेस्ड हो जाता है। जीएजी, ये देखिए यहाँ पर जीएजी, यहाँ ये जो इसके नाते, इस कोडोन के नाते जीएजी हमारा जीयूजी से रिप्लेस हो गया। तो जब जीएजी हमारा किसके लिए है, ये हमारा ग्लूटामिक एसिड बनाता है। जीएजी ये अमीनो एसिड्स है, हमारे शरीर में 20 टाइप से अमीनो एसिड होते हैं। जीएजी ग्लूटामिक एसिड को बनाता है। और जब ये रिप्लेस्ड हो गया, जीएजी की जगह जो हमारा जीयूजी आ गया कोडा, तो ये इसने वैलिन को जो है, ये वैलिन का फॉर्मेशन कर दिया, अमीनो एसिड में चेंज हो गया, इसलिए ऐसा होता है। फिक्स पोजीशन पे ये होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है आपकी एनसीईआरटी का।
डायग्राम है। ये बच्चों का सिक्कल सेल एनीमिया। दूसरी और बीमारी है, ये जानते हैं, एक थैलेसीमिया बीमारी होती है। एक थैलेसीमिया दो प्रकार की बच्चों, अगर हमारी अल्फा चेन डिस्टर्ब हुई तो अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा चेन डिस्टर्ब हुई तो बीटा थैलेसीमिया बीमारी हो जाएगी। बीटा थैलेसीमिया कंट्रोल बाय सिंगल जीन, तो बीटा थैलेसीमिया हमारी होती है, ये ऑटोसोमल रेसिसिव डिजीज है। हम शॉर्ट में लिख देते हैं AR मींस ऑटोसोमल रेसिसिव, ऑटोसोमल रेसिसिव है। बीटा थैलेसीमिया जो है कंट्रोल बाय सिंगल जीन, इससे HBB जीन से कंट्रोल होती है। और कहाँ पर होता है? 11th पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स का जो 11th पेयर होता है, ये उसके ऊपर होता है। और अल्फा थैलेसीमिया ये कंट्रोल बाय 2 जीन, ये 2 जीन के द्वारा कंट्रोल होती है बीमारी, एक HBA एंड HBA2। और ये कहाँ होता है? 16th पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर होता है। आइए थोड़ा सिक्कल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में अंतर जानते हैं क्या होता है। दोनों ब्लड की बीमारियां, सिक्कल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, और चाहे अल्फा थैलेसीमिया हो चाहे बीटा थैलेसीमिया, ये दोनों हमारी ब्लड की बीमारी है। तो सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारी क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। मतलब सिक्कल सेल हमारी RBC तो बन रही, लेकिन वो सिक्कल सेल हो जा रही है, ये क्वालिटी इसकी खराब हो जा रही है। और थैलेसीमिया में क्वांटिटी प्रॉब्लम है, इसमें बन तो रहा है लेकिन थोड़ा बन रहा है। RBC जो हमारी बन रही है ठीक बन रही है, लेकिन थोड़ी बन रही है। ये 1 जीन के द्वारा कंट्रोल होता है सिक्कल सेल एनीमिया, और ये 3 जीन के द्वारा कंट्रोल होता है सिक्कल सेल एनीमिया। इसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है सिक्कल सेल एनीमिया में, और इसमें लेस सिंथेसिस लिख लिया, लेस सिंथेसिस होती है, इसमें सिंथेसिस उसकी कम होती है। तो ये क्वालिटेटिव होगी, दूसरी क्वांटिटिव होगी। बच्चों NCERT बुक में इतने दिए, ज़्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।